है। ये रहा कहानी का बेहतर और वाज़ेह वर्जन। सोने का हिरन। बात इस जमाने की है जब जंगल में हिरनों की तादाद बहुत कम थी। एक दिन की बात है, एक हिरन शदीद प्यास की वजह से पानी की तलाश में गांव की तरफ निकल आई। प्यास की शिद्दत से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव में एक जगह उसने एक बहुत बड़े बर्तन में चमकीला पीला रंग रखा देखा। हिरनी ने इसे पानी समझा और बगैर सोचे समझे इसमें छलांग लगा दी। जब वो बाहर निकली तो उसका सारा जिस्म सोने की तरह चमक रहा था। थोड़ी दूर चलकर उसे एक नदी दिखाई दी। जब उसने पानी में झांका तो हैरान रह गई। उसने देखा कि वो तो पूरी की पूरी सुनहरी हो चुकी है। उसने पानी पिया और फौरन जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। हरनी सोच रही थी कि अब तमाम जानवर उसकी इज्जत करेंगे और उसे खास समझेंगे। वो अभी इसी खुशफहमी में थी कि अचानक एक लकड़हारे की नजर उस पर पड़ी। वो सुनहरी हिरन को देखकर दंग रह गया। हिरनी अपने ख्यालात में गुम थी, इसलिए लकड़हारे ने आसानी से उस पर जाल फेंक दिया और वो उसमें फंस गई। लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटने आता था, लेकिन उसने पहली बार सोने का हिरन देखा था। वो जल्द ही हिरन को अपने घर ले गया और एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। हरनी बहुत परेशान हो गई कि अब वो इस कैद से कैसे आजाद होगी। इसी दौरान उसने लकड़हारे की बीवी को अपने भाई से बात करते सुना। बीवी ने भाई से कहा कि क्यों ना वो इस हिरन को शहर के बादशाह को बेच दें, ताकि उन्हें बहुत दौलत मिले। ये सुनकर हरनी और भी ज्यादा घबरा गई। लकड़हारे ने जब अगले दिन हिरन को बांधने के लिए उसके करीब आया तो उसे हिरन के जिस्म पर एक जगह से रंग उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने गौर से देखा तो पता चला कि ये सोना नहीं, बल्कि सिर्फ पीला रंग था जो अब झड़ना शुरू हो गया था। लकड़हारा शर्मिंदा और गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से में हरनी से कहने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सोना नहीं बल्कि सिर्फ रंग है। हरनी ने परेशानी और नरमी से जवाब दिया, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो सिर्फ प्यास की वजह से नादानी में गांव के एक बर्तन में कूद गई थी। मैं तो आपके लालच और नादानी की वजह से जाल में फंसी हूँ। लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बगैर तस्दीक के सिर्फ लालच की वजह से एक बेगुनाह जानवर को कैद